Hi, hello, namaste everyone. Radhe Radhe. Welcome back to my little corner. Finally, it's time for my homecoming vlog. I'm so excited to take you along with me today. सुबह सुबह सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरी ट्रॉली पैकिंग। पूरा आउटफिट, शूज और थोड़ा सा लास्ट मिनट मेस जैसे हर ट्रिप में होता है। देन केम कैबिन बैग पैकिंग। वेट लिमिट के वजह से सारा सामान तो ट्रॉली में आने से रहा, तो जो भी बचा हुआ था बैकपैक पे रख लिया। आफ्टर दैट मेरा मेकअप पाउच, स्किन केयर पाउच और ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट साड़ी, जिसमें लेटर थोड़ा ड्रामा होने वाला था। फिर मैं खुद तैयार हो गई एक कंफी बट ट्रेवल चिक एयरपोर्ट लुक के साथ, और मैं निकल गई घर से एयरपोर्ट की तरफ। एज ऑलवेज एयरपोर्ट के रोड पे मेरी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। लाइक बस अब फ्लाइट मिलने ही वाली है। तो कहानी है कुछ इस तरह की। लास्ट टाइम मैं ना आधा घंटा लेट पहुंची थी एयरपोर्ट, तो एंट्री हो गई। इन लोगों ने मेरे को चेक इन नहीं करने दिया। मैंने बोला कि मैं बैकपैक छोड़ के सिर्फ खाली इंसान चली जाती हूँ, बैकपैक वापस चला जाएगा, फिर भी एंट्री नहीं करने दिया। तो इस बार मैं आई हूँ 2 घंटे पहले कि कोई रिस्क नहीं लेने है। 1:20 की फ्लाइट है, 12:20 से बोर्डिंग शुरू होगी अकॉर्डिंग टू बोर्डिंग पास। तो अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ पार्किंग में ही। चलते हैं 11:15 तक अंदर एयरपोर्ट में, फिर कराते हैं अपनी चेक इन, बैग चेक इन और निकलते हैं घर। सो फाइनली टाइम हो गया था चेक इन का, तो मैं डिपार्चर में पहुंची, एंट्री की, फिर लगेज चेक इन किया, बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप था कैबिन बैग चेक इन, और वहीं स्टार्ट हुआ ये मिनी ड्रामा। मेरे कैबिन बैग में स्टोन वाली साड़ी थी और सिक्योरिटी वालों के कहने पे पूरा बैग खोलना पड़ा। साड़ी का स्टोन्स डायमंड चेकिंग मशीन से स्कैन हुआ था। फाइनली सारे मैस के बाद मैंने बैग रीपैक किया और निकली सीधा 33 गेट के तरफ। थोड़ा वेटिंग था, पर कुछ ही टाइम में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। फ्लाइट में एंट्री हुई और मैंने पहले से ही बुक करके रखी थी अपनी विंडो सीट। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए मैं अपनी सीट पे पहुंच गई थी और कंफर्टेबल होके बैठ गई थी, क्योंकि ऑन टाइम में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला था। ऑन टाइम में फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था और धीरे धीरे आसमान की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर शुरू हुई मेरी टाइम पास की जर्नी। थोड़ी सी म्यूजिक, थोड़ी सी कैप्चरिंग और आउटसाइड व्यूज को देखते हुए बस दिमाग में एक ही बात चल रहा था, बस टाइम हो जाए और मैं पहुंच जाऊं गुवाहाटी एयरपोर्ट। चाहे फ्लाइट की जर्नी कितनी भी बोरिंग हो, पर ऊपर से जो क्लाउड दिखते हैं ना, बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसा, और नीचे पूरी नेचर एक छोटी सी मिनिएचर वर्ल्ड बन जाती है। बहती हुई नदियों में गिरती हुई सनलाइट, एकदम गोल्डन ग्लो। इट वॉज जस्ट परफेक्ट एंड पीसफुल। ऑलमोस्ट 2 आवर एंड 30 मिनट्स के बाद फाइनली गुवाहाटी लैंडिंग, टचडाउन हुआ और होम टाउन की हवा लगते ही एक अलग कंफर्ट मिलता है ना, बस मेरे अंदर वही फीलिंग थी। गुवाहाटी एयरपोर्ट सजी हुई थी पूरी आसमीज कल्चरल मोटिव के साथ। बस उसी को देखते हुए मैं पहुंची अपनी बैगेज बेल्ट पे, जहाँ पे मेरी बैग आने वाली थी। 2 फ्लाइट की बैग्स एक ही बैगेज बेल्ट पे आ रही थी, तो थोड़ी सी वेटिंग थी, पर फाइनली मेरा बैग आ गया था। बैग कलेक्ट करके फ्रेश होके मैं सीधा निकली एयरपोर्ट से बाहर और कैब ले ली घर के लिए। जैसे ही कैब में बैठी, सबसे पहले नोटिस हुआ एयर क्वालिटी का डिफरेंस। लिटरली फर्स्ट ब्रेथ फेल्ट डिफरेंट। 7:30 बजे तक मैं घर पहुंच गई थी। जैसे ही गेट खुला, मेरे डॉग्स मुझे देख के पागल हो गए, कूद रहे थे मुझ पे। मुझे देख के इतने एक्साइटेड थे, उनके रिएक्शन देख के पूरे ट्रैवल का थकान उतर गया था। फिर मैं अपने मम्मी पापा से मिल के फाइनली पहुंची अपने कमरे में। वो फैमिलियर स्मेल, वो पीस, home sweet home. So guys, this was my homecoming journey. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment and subscribe. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टिक अराउंड, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी
राधे राधे।